अरावली बचाव को लेकर राजकुमार रोत का बड़ा बयान। रविंद्र सिंह भाटी, अशोक गहलोत के बाद अब राजकुमार रोत ने उठाया मुद्दा। क्या संसद में होगी इस पे चर्चा? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मुहिम तेज हो गई है। मेवाड़ की गौरवशाली धरती से जुड़े इस मुद्दे को अब बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के इतिहास को जोड़ते हुए अपील की है कि अरावली सिर्फ पहाड़ियां नहीं बल्कि हमारी अस्मिता और पर्यावरण की रक्षा करने वाली ढाल है। इससे पहले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे को उठाया था और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर इसका समर्थन किया है। क्या ये मुहिम राजनीतिक रोटियां सेकने से ऊपर उठकर पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई बनेगी? आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरी खबर। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। ये न सिर्फ उत्तर भारत में रेगिस्तान के विस्तार को रोकती हैं, बल्कि धूल भरी आंधियों को थामती है, प्रदूषण कम करती है और भूजल संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हाल के वर्षों में अवैध खनन और निर्माण कार्यों से ये खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद जहां 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की परिभाषा से बाहर रखा गया है, उसके चलते #सेव अरावली अभियान ने जोर पकड़ा है। इस अभियान में अब बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने अपनी आवाज मिलाई है। उदयपुर के क्षत्रिय संगठनों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश में रोत ने कहा कि मेवाड़ की गौरवशाली धरती का इतिहास महाराणा सांगा से महाराणा प्रताप तक अरावली से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, ये मेवाड़ की धरती गौरवशाली धरती रही है, यहाँ का इतिहास गौरवशाली रहा है और उसके नाम से यहाँ महाराणा सांगा से लगा के महाराणा प्रताप तक कई महान राजा हुए हैं, महान कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं और इसीलिए देश का सबसे गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास को माना जाता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि ये युद्ध जीतने का मूल मंत्र था अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो गुरिल्ला युद्ध नहीं होता और गुरिल्ला युद्ध पद्धति नहीं अपनाई होती तो शायद हम मुगलों से, हम लोधी वंश से नहीं जीत पाते। हमें यह जानना जरूरी है और विशेषकर मेरा जितने महाराणा प्रताप जो आज शिरोमणि हैं, पूरे विश्व में इनको प्रख्यात माना जाता है, उनके नाम से जो संगठन बने हैं, करणी सेना हो या कोई भी संगठन है, इन संगठन के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है और आप लोगों पे खुला तंज भी है, क्या आप महाराणा प्रताप की जो अस्मिता, हल्दी घाटी युद्ध भी अरावली पर्वत श्रृंखला में लड़ा था। महाराणा सांगा की बात करें, महाराणा सांगा ने गगनौर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खमनौर का युद्ध, जितने युद्ध लड़े, ईडर का युद्ध, हम गुजरात के सुल्तान से लड़े, अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में से लड़े और उनको भगाया। हम लोधीवंश से लड़े तो अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से हम भरतपुर तक गए और बयाना का युद्ध जीते, हल्दी घाटी का युद्ध, जितने युद्ध जीते हैं। और आप महाराणा प्रताप या राणा सांगा या करणी सेना के नाम से, जो महाराणा प्रताप जी के नाम से अगर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो तो आप इस लड़ाई में साथ नहीं आओगे। मैं कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की अस्मिता को बचाना है और इस इलाके के अंदर भील बाहुल्य क्षेत्र, जो अरावली पर्वत श्रृंखला को आज तक अपनी मातृभूमि, अपनी इस पहाड़ी, इस प्रकृति को अपना पूर्वज मानता आया है, दोनों ने साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहोगे तो आप महाराणा प्रताप जी के नाम से सेक सकते हो, लेकिन इसकी अस्मिता बचानी है, इतिहास को जिंदा रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप को राणा सांगा से लगा के, राणा पूजा से लगा के जितने जो हमारे शिरोमणि राजा रहे हैं, इन सब की अस्मिता अरावली से जुड़ी हुई है। तो जिम्मेदारी है। राजकुमार रोत की ये अपील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वे इसमें कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि राजपूत और भील समुदायों की सांझी विरासत की है।
रोत ने आगे ये भी कहा कि महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति करने वाले इस मुद्दे पर चुप न रहे। आपको बता दें, इससे पहले बाड़मेर की शिव सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अरावली बचाओ की आवाज बुलंद की थी। भाटी ने इस पर कहा था कि एक तरीके से ये खनन माफियाज को रेड कारपेट बिछा के इनवाइट किया जाने जैसा है। इससे परिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस मुहिम को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी समर्थन मिला है। गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर बदलकर #सेव अरावली ज्वाइन किया और ट्वीट किया कि अरावली की नई परिभाषा उत्तर भारत के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, अरावली और उसके जंगल एनसीआर के फेफड़े हैं, धूल आंधियां रोकते हैं, प्रदूषण कम करते हैं। केंद्र सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए। गहलोत ने आगे लोगों से अपील की कि प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इसे सांकेतिक विरोध में शामिल हो। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली का शरण जारी रहा तो राजस्थान के बड़े हिस्से रेगिस्तान में बदल सकते हैं। भूजल स्तर गिरेगा, आंधियां बढ़ेंगी और जैव विविधता खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभियानकर्ता कहते हैं कि नई परिभाषा में 99% क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। क्या राजकुमार रोत की यह अपील राजनीतिक दलों को एकजुट करेगी या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगी? अरावली बचाने की ये लड़ाई हम सबकी है, इतिहास की, पर्यावरण की और आने वाली पीढ़ियों की। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।